ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पचास नंबर श्लोक से हम लोग पाठ करेंगे। श्लोक नंबर 50। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। तो हम लोगों ने देखा अब तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समाधि के रास्ता देते हुए या समाधि का रास्ता दिखाते हुए कहते हैं अर्जुन जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल से मुक्त हो जाएगी और जब इधर उधर की जो सारी बातें आज तक सुनकर के तुम्हारी जो बुद्धि संदेह में फंसी हुई थी संशय में फंसी हुई थी जब वह बुद्धि संशय मुक्त हो जाएगी स्थिर हो जाएगी तभी तुम समाधि स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। तभी तुम समाधि योग को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है।
यह बात जब भगवान कहते हैं तो अर्जुन के मन में कहीं ना कहीं कुतूहल उत्पन्न होता है कि जिसकी बुद्धि सचमुच में स्थिर हो गई है, जो महात्मा लोगों की बुद्धि सचमुच में स्थिर हो गई है, ऐसे महात्माओं के बारे में हम जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो उसी कुतूहल से ही अर्जुन यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कि हे कृष्ण, हे केशव, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि ही समाधिस्थस्य केशव। हे केशव, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। हे कृष्ण, आप बताइए स्थित प्रज्ञ का, और कौन है स्थित प्रज्ञ? बोले स्थित प्रज्ञ समाधिस्थस्य, जो कि समाधि में स्थिर हो गया है, ऐसे पुरुष का, ऐसे महात्मा का बोलते हैं कि का भाषा। का भाषा, साधारणतया हम भाषा शब्द को प्रयोग करते हैं यह समझने में कि वचन, बोली, वाणी, है ना, इस अर्थ में हम भाषा शब्द का प्रयोग करते हैं। पर यहाँ पर जो भाषा शब्द का प्रयोग हुआ है वो असलियत में परिभाषा के लिए, ठीक है। परिभाषा यानी संज्ञा, परिभाषा यानी लक्षण, पहचान। सो समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधि में स्थित जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है उसकी परिभाषा क्या है, यानी उनकी पहचान क्या है, उनके क्या लक्षण हैं, हम वो जानना चाहते हैं। केवल उतना ही नहीं, उन्होंने और भी 3 प्रश्न किए हैं। वे 3 प्रश्न क्या है? बोले स्थित धीहि, स्थित धीहि अर्थात जिनकी धी माने बुद्धि स्थिर है, ऐसे पुरुष किम प्रभाषेत, कैसे बोलते हैं। यहाँ पर प्रभाषेत जो है वो क्रियापद में प्रयोग हुआ है, तो यहाँ अर्थ है कैसे बोलते हैं, ठीक है। ऐसे समाधिस्थ पुरुष क्या बोलते हैं, किम प्रभाषेत, फिर किम आसीत, कैसे बैठते हैं, फिर व्रजेत किम, और कैसे चलते हैं, ठीक है। तो कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, और उनकी लक्षण क्या है वो हम जानना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ज्ञानी पुरुष की बात कही गई, ज्ञानी पुरुष के 2 अवस्था है, ठीक है। एक होता है कि जब वो समाधि में स्थिर रहते हैं, एक वो अवस्था है, और दूसरी अवस्था होती है जब वे समाधि में नहीं है और व्यवहार में है, व्युत्थान काल में। समाधि से जब निकल आते हैं और जब व्यवहार में वे रहते हैं तो तब उनके लक्षण क्या है। तो अर्जुन जब पूछते हैं कि समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, जो समाधि में स्थित हुए हैं ऐसे स्थित प्रज्ञ पुरुष की क्या परिभाषा, क्या लक्षण, ठीक है। तो वो लक्षण जब यहाँ पर पूछ रहे हैं तो यह लक्षण के अंतर्गत वे दोनों बातों को जानना चाहते हैं। एक है कि जब वे समाधि में ही स्थिर हैं तब, और दूसरा कि समाधि से जब बाहर निकलते हैं व्युत्थान काल में उनकी क्या स्थिति है, वो कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, वो भी हम जानना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर एक सुंदर शब्द महात्मा के लिए प्रयोग किया गया, वो है कि स्थित प्रज्ञा, ठीक है। स्थित प्रज्ञा माने क्या है? बोले स्थिता प्रज्ञा यस्य
सह स्थित प्रज्ञा, जिनकी प्रज्ञा स्थित है, स्थित माने क्या है ना, बैठ गई, स्थिर हो गई है। तो जिनकी प्रज्ञा स्थिर है, जिनकी प्रज्ञा बिल्कुल हलचल रहित है, तो उनको कहते हैं स्थित प्रज्ञा। स्थिता प्रज्ञा यस्य, जिनकी प्रज्ञा स्थित है उनको स्थित प्रज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होती है? बोले जब किसी की बुद्धि, कोई योगी, कोई महात्मा की बुद्धि जब अपने गंतव्य पर पहुंचकर विश्राम करती है, सिद्धांत में पहुंच करके विश्राम करती है, तब उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ पुरुष। ठीक है, तब उस व्यक्ति को कहते हैं स्थित प्रज्ञ पुरुष। नहीं तो जब तक यह बुद्धि अपने गंतव्य में नहीं पहुंची है, सिद्धांत में जब तक नहीं पहुंची है, तो इस बुद्धि की स्थिति क्या होती है? वो स्थित नहीं रहती है, वो स्थिर नहीं रहती है। वो जिस तरह से क्या बोलते हैं, भटकती हुई एक फुटपाथ पर जैसे एक भिखारिन की हालत होती है, इधर उधर जो है वो चलती फिरती रहती है, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, उसका कोई गंतव्य नहीं, उसका कोई विश्राम स्थली नहीं है, गृहहीन है। तो उसी तरह की बुद्धि होती है, जो कि प्रायतः हम सभी की बुद्धि की स्थिति है। क्योंकि हमारी बुद्धि सिद्धांत में नहीं पहुंची है, हमारी बुद्धि अपने गंतव्य, जो चरम, जो विश्राम स्थिति, वहां तक पहुंची नहीं है, इसलिए हमारी बुद्धि विषयों में भटकती रहती है और कहीं पर इसको शांति नहीं मिलती है, सुख नहीं मिलता है। तो उस कंगालिन के जैसे ही हमारी बुद्धि घूमती फिरती रहती है। तो यहाँ पर अर्जुन महात्मा महापुरुषों के लिए प्रयोग कर रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ, बोलते कि हे केशव, ये स्थित प्रज्ञ पुरुष का कैसे स्थित प्रज्ञ हुआ? बोले क्योंकि समाधि स्थस्य, क्योंकि वो समाधि में स्थित है, समाधि में स्थिर है। तो क्योंकि वह समाधि योग में स्थिर है, इसलिए उनकी बुद्धि भी स्थिर हो चुकी है। उनकी बुद्धि अपने जो है परम लक्ष्य तक पहुंच चुकी है, उनकी बुद्धि अपने गंतव्य तक पहुंच चुकी है। और गंतव्य तक पहुंचकर, जैसे हम जब अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, फिर हम विश्राम करते हैं, फिर हमको शांति मिलती है, उसी प्रकार से उनकी बुद्धि वो अपने परम लक्ष्य तक पहुंच चुकी है और उस परम लक्ष्य पर पहुंच करके विश्राम कर रहे हैं। समाधि स्थस्य स्थित प्रज्ञस्य, ऐसे स्थित प्रज्ञ का बोलते हैं कि क्या लक्षण है हे केशव। अर्जुन संबोधन करते हैं भगवान कृष्ण को, हे केशव। हाँ, केशव का अर्थ क्या है? तो केशव का अर्थ होता है कि केशा ज्ञान रश्मय तेषु वर्तन्ते इति केशव, तेषु वर्तते इति केशव। तो कहते हैं केशाः, केशाः ज्ञान रश्मय। केश मतलब होता है तो बाल नॉर्मली, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है ये केश शब्द जो है सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक शब्द है। यहाँ पर केश माने ये साधारण केश नहीं, बल्कि ये ज्ञान की रश्मि। ठीक है, केशाः ज्ञान रश्मयः तेषु वर्तते इति केशवः। तो उन ज्ञान रश्मियों में जो बरतते हैं, ठीक है, जो रमते हैं, उनको कहते हैं केशव। ठीक है, उनको कहते हैं केशव। ये जो है ना महाभारत में यह परिभाषा दी गई है। ठीक है, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण को जब केशव नाम से संबोधन किया गया है और भगवान व्यासदेव जी ने यह संज्ञा दिए हैं, भगवान व्यासदेव जी ने इस केशव शब्द को समझाते हुए यह व्याख्या करते हैं कि केश माने ज्ञान रश्मि। उस ज्ञान रश्मि में जो रमते हैं, जो बरतते हैं, तो कहते हैं वही है केशव।
ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है बोलते हैं कि हरिवंश पुराण में केशव शब्द की परिभाषा कुछ भिन्न प्रकार की है। बोलते हैं केशव शब्द की परिभाषा कैसे दी गई है, बोले कश्च औश्च ईशश्च केशाः। ठीक है, तो केशव है ना, तो ये जो केश शब्द है, ये केश शब्द कैसे बना, बोले कि एक क है और एक इस है, क जोड़ इस इज केश। ठीक है, और वो क जो है हम संस्कृत में पढ़े हैं कि कैसे अक्षर एक पूरी मात्रा कैसे बनती है, स्वर की संयोजना से एक पूरी मात्रा बनती है। तो इसलिए क जोड़ अ इज क। ठीक है, सो वो जो क, तो बोले कि वो भी वो जो क ध्वनि है, तो बोलते वो क ध्वनि वो सूचित करता है ब्रह्मा जी के लिए। ब्रह्मा जी ककार है। ठीक है, तो क इज ब्रह्मा जी। अश्च अ है विष्णु। ठीक है, आप लोग पढ़े भी होंगे विष्णु सहस्त्र नाम है अकारो। ठीक है, सो इसलिए अ जो है वो विष्णु भगवान का नाम है। हाँ, तो इसलिए अकार जो है वो विष्णु भगवान का है। ठीक है, और ईश उसमें जुड़ जाता है, तो क हो गया क जोड़ अ क, एंड देन जोड़ ईश इज केश। ठीक है, सो ईश हो गया कौन ना, शंकर जी, महेश जी, है ना। सो कश्च अश्च ईशश्च केश। ठीक है, और फिर कहते हैं तानी वयते प्रशस्ति इति। तानी वयते, वयते मतलब क्या है, बोले इन सबको, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन सबको जो वयते, वयते मतलब क्या है, इन सबको जो प्रशस्ति माने शासन करते हैं, उनके जो प्रशासक हैं उनको कहते हैं केशव, यानी परब्रह्म। ठीक है, तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश को, जो महेश के, ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर जो शासन करते हैं, जो उनके प्रशासक हैं, तो उनको कहते हैं केशव, यानी ब्रह्म है, पर ब्रह्म परमात्मा वे है, बोलते हैं कि केशव। ठीक है, तो इस तरह से कहते हैं। और पाणिनीय व्याकरण के अनुसार अगर हम इस केशव शब्द की व्युत्पत्ति करेंगे तो वो है प्रशस्ताः केशाः यस्य सः केशवः। ठीक है, जिनके केश बड़े सुंदर है। ठीक है, जिनके केश बड़े सुंदर है उनको केशव कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यह तीन प्रकार की परिभाषा हमको प्राप्त होती है, एक महाभारत से, एक हरिवंश पुराण से, और एक पाणिनीय व्याकरण के अनुसार। केशव माने जिनके केश बड़े सुंदर है। हाँ, सुंदर लंबे घुंघराले बाल भगवान के, तो इसलिए भगवान का नाम हुआ केशव। ठीक है, तो उस केशव से अर्जुन प्रश्न करते हैं। ठीक है, जो परब्रह्म तत्व है, जो बड़े सुंदर है, अपने लंबे घुघराले बालों के कारण जो बड़े सुंदर लगते हैं, जो बड़े सुंदर हैं, और बोलते हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रशासक। ठीक है, और जो ज्ञान में रमने वाले कृष्ण, उनसे प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन कि हे कृष्ण, आप हमको बताइए कि ऐसे स्थितप्रज्ञ पुरुष की क्या परिभाषा, अर्थात क्या लक्षण, क्या पहचान, और वे कैसे बोलते हैं, वे कैसे चलते हैं, और वे कैसे बैठते हैं। अर्थात क्या हमेशा वे पद्मासन में बैठते हैं, क्या हमेशा वे शीर्षासन में रहते हैं, तो किस तरह से वे बैठते हैं, उनका आसन कैसा है, कैसे वे बोलते हैं व्यवहार में। लोग जब उनके पास आते हैं, भक्त लोग आते हैं, जब व्यवहारिक, हाँ, संसार में रहते हैं, तब वे किस तरह बातचीत करते हैं। ठीक है, उनकी बोली कैसी होती है, और फिर
वे चलते कैसे हैं, ठीक है, कैसे चलते हैं, तो ये हम जानना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर असलियत में अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन का एक ही उद्देश्य है कि वे एक महात्मा, एक समाधि में स्थित महात्मा महापुरुष के आभ्यंतरीण लक्षण तथा बाह्य लक्षण को वे अच्छी तरह से समझना चाहते, बस इतनी सी बात है। इसीलिए अर्जुन यहाँ पर प्रश्न किए हैं कि प्रभु आप हमको बताइए। यहाँ पर एक हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है कि हम ऐसे सिद्ध पुरुष के लक्षण को जानने से हमारा क्या होगा, हाँ? हम जान करके क्या करेंगे? जो पहुंच गया है समाधि में, उसकी लक्षणों को जानकर हमको क्या मिलेगा, हमारी क्या उपलब्धि होगी? तो इस पर आदि गुरु शंकराचार्य बड़े सुंदर तरीके से समझाते हैं। कहते हैं सिद्धस्य लक्षणानि साधकस्य साधनानि भवति, साधनानि भवन्ति, ठीक है। बोले सिद्धस्य लक्षणानि, जो सिद्ध पुरुष के लक्षण होते हैं वे साधकों के लिए साधना, ठीक है, हमारे लिए वो क्या हो जाता है, लक्ष्य हो जाता है, हमको वहां तक पहुंचना है, वे दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। तो जो सिद्ध पुरुष के लिए बहुत ही स्वाभाविक लक्षण है वो साधकों के लिए साधना है, वहां तक पहुंचना है, ठीक है। तो इसीलिए जब हम सिद्ध पुरुषों के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने एक लक्ष्य बन जाता है कि हमको वहां तक पहुंचना है, हमारे सामने एक उद्देश्य प्रस्तुत किया जाता है कि यही उद्देश्य लेकर चलना है। तो इसीलिए शास्त्रों में सिद्ध पुरुषों के लक्षणों का उल्लेख आता है, ठीक है। अब यह प्रश्न जब अर्जुन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को किस तरह से उत्तर देते हैं? तो भगवान कहते हैं श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, यदा मनोगतान सर्वान कामान या सर्वान मनोगतान कामान प्रजहाति आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञः तदा उच्यते। हाँ? तो उनकी संज्ञा में दे रहा हूं, सुनो। बोलते कि यदा माने जब, सर्वान मनोगतान कामान प्रजहाति, समस्त मनोगत कामनाओं को जब कोई साधक त्याग कर देता है, समस्त मनोगत कामनाओं को प्रजहाति माने पूरी तरह से त्याग देता है, और आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, और जब अपने आप में, आत्मनि माने अपने आप में, आत्मना माने अपने द्वारा, तुष्ट संतुष्ट रहता है, अपने द्वारा अपने आप में जब संतुष्ट रहता है, तदा स्थित प्रज्ञ उच्यते, तब वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो कौन है स्थित प्रज्ञ? स्थित प्रज्ञ की परिभाषा क्या है? बोले जब समस्त मनोगत कामनाओं को त्याग देता है व्यक्ति और अपने में अपने द्वारा संतुष्ट रहता है, तभी वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है, ठीक है। तो इसमें दो बातें कही गई मुख्य रूप से,
ठीक है। तो पहली बात क्या है ना, जब समस्त मनोगत कामनाओं को त्याग देता है, और दूसरी बात क्या है ना, अपने में अपने द्वारा संतुष्ट है। साधारणतया हम लोग क्या होता है ना, विषयों में रमते हैं और इंद्रियों के द्वारा संतुष्ट होते हैं, सुखी होते हैं। ठीक है। तो हमको सुखी होने के लिए इंद्रिय चाहिए, इंद्रिय के द्वारा विषयों में रहते हुए हम सुखी होते हैं। तो हमको इंद्रिय चाहिए और विषय चाहिए सुखी होने के लिए, तुष्ट होने के लिए। एक संसारी व्यक्ति की तुष्टि निर्भर करती है इंद्रिय और विषय के ऊपर, है ना। सो इंद्रिय के द्वारा माध्यम चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, सो इंद्रिय, इंद्रिय के द्वारा और विषयों में, ठीक है, वो रमता है, तभी वो संतुष्ट रहता है। तो एक संसारी व्यक्ति का यह लक्षण होता है। लेकिन ज्ञानी पुरुष का लक्षण क्या होता है, ना उसको इंद्रिय चाहिए ना उसको विषय चाहिए। सो इंद्रिय के द्वारा नहीं, आत्मना, अपने द्वारा, ठीक है, स्वयं के द्वारा और स्वयं में, स्वयं के द्वारा स्वयं में। तो जब स्वयं के द्वारा कहा जाता है, यह स्वयं कौन है, बोले जो कि इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, उस स्वयं की बात कही जा रही है। ठीक है। अपने द्वारा आत्मा से, आत्मा में संतुष्ट। सो आत्मा से माने वह आत्मा जो कि देह मन बुद्धि से परे, उस आत्मा के द्वारा और आत्मा में ही वो संतुष्ट है। ठीक है। यानी उसकी तुष्टि के लिए कोई अन्य कारण की आवश्यकता नहीं, उसकी तुष्टि के लिए किसी दूसरे विषय की जरूरत नहीं है। ना तो उसकी तुष्टि के लिए कोई कारण की आवश्यकता है, ना उसकी तुष्टि के लिए कोई विषय की आवश्यकता है। ठीक है। वह निर्विषय ब्रह्म में संतुष्ट है और वही अपने द्वारा ही संतुष्ट है, उसको किसी दूसरे कारण की जरूरत नहीं है। कोई दूसरे कारण की सहायता लेकर वो कहीं जाकर किसी विषय में रमकर वो संतुष्ट नहीं होता है। सो आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, वो अपने में अपने द्वारा संतुष्ट है, तब वो स्थित प्रज्ञा कहलाता है। ठीक है। तो भगवान यहाँ पर ये दो बातें बताए, बोले सबसे पहले समस्त मनोगत कामनाओं का जो त्याग देता है। ठीक है। तो यहाँ पर कामना जो कहा जाता है, कामान, ठीक है, समस्त मनोगत कामों को वो त्याग देता है। तो काम किसको कहते हैं, बोले काम्यन्ते इति कामाः। ठीक है। जिनकी कामना की जाती है उनको यहाँ पर काम कहा गया है। ध्यान से समझिए, संस्कृत भाषा जो है इतने भी सरल नहीं है। हाँ? तो बोलते जिनकी कामना की जाती है उनको कहा गया है काम। तो किन की कामना की जाती है, विषयों की कामना की जाती है। तो इसलिए समस्त मनोगत कामों को त्याग दिया, माने समस्त मनोगत विषयों को। मन के अंदर, हमारे मन के अंदर क्या भरा हुआ है, विषय भरे हुए। ठीक है। हम नित्य निरंतर विषयों में रमते हैं, हमारा मन क्या है, फुल ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, फुल ऑफ वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स। तो इसलिए सबसे पहली जरूरत क्या है, अपने आप में संतुष्ट होने से पहले चाहिए कि अपने मन के अंदर जो विषय सब घुसे हुए हैं उन सबको खाली करना है। ठीक है, उन सबको खाली करना बहुत आवश्यक है। समस्त मनोगत कामों को वो पूरी तरह से त्याग दिया है। अब उसके मन में कोई विषय का आवागमन नहीं, कोई विषय का प्रवेश नहीं,
उसका मन एकदम शांत है, एकदम स्थिर है, और उसका चित्त जो है बिल्कुल साफ है। ठीक है, उसके अंदर कोई विषय का प्रवेश बिल्कुल भी नहीं है, एकदम ट्रांसपेरेंट है, क्रिस्टल क्लियर है, जिसके अंदर कोई भी विषय का आवागमन नहीं है। ठीक है, तो समस्त मनोगत कामनाओं को जब, क्योंकि जहां पर विषय रहेंगे वहां पर विक्षेप होगा, विषय जो है वो विक्षेप का रहेगा, तो चित्त चंचल होगा, और चित्त चंचल होगा तो बुद्धि भी चंचल होगी, तो फिर स्थित प्रज्ञा स्थिति कभी आ नहीं सकती। तो इसलिए स्थित प्रज्ञा स्थिति में पहुंचने के लिए अपने आप को पहले निर्विषय करना पड़ेगा, विषय मुक्त करना पड़ेगा, तभी जा करके हम आगे बढ़ सकते, समस्त मनोगत कामनाओं को वो त्याग देते। इसीलिए पतंजलि जी योग सूत्र में बताते हैं, अष्टांग योग जो दिए हैं कि प्राणायाम, प्रत्याहार, ठीक है, विषयों से अपने आप को विड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो शक्ति पर विजय प्राप्ति करना है प्राणायाम के द्वारा, मन पर विजय प्राप्ति करना है प्रत्याहार के द्वारा, या इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्ति करना है प्रत्याहार के द्वारा, इंद्रियों को अपने वश में करके उनको जो है नियंत्रण में रखना। तो इस तरह से जब इन अभ्यासों का पालन किया जाता है तब जाकर के यह चित्त समस्त विषयों से मुक्त होता है। ठीक है, समस्त मनोगत विषयों से जब ये मन मुक्त हो जाता है, चित्त के अंदर कोई भी प्रकार की वृत्ति नहीं है, कोई भी प्रकार के विषय का प्रभाव नहीं है, तब जाकर के वह व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट रह सकता है। ठीक है, जब विषय ही नहीं है तो वो किसमें फिर रमता है? ना अपने आप में रमता है। ठीक है, अपने आप में रमता है और उसमें उसको सर्वाधिक आनंद मिलता है। ऐसे तो पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है कि मन के अंदर 5 प्रकार की वृत्तियां रहती है। ठीक है, मन के अंदर जो है 5 प्रकार की वृत्तियां रहती है। तो 5 प्रकार की वृत्तियां क्या है? तो कहते हैं सबसे पहली वृत्ति प्रमाण, प्रमाण की वृत्ति, प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, ये सब जो है प्रमाण की वृत्तियां, विभिन्न प्रमाणों से जो प्राप्त होते हैं जो विषय, तो वो वृत्ति रहती है। ठीक है, चित्त के अंदर। देन दूसरी वृत्ति होती है, वो है विपर्यय वृत्ति। ठीक है, विपर्यय वृत्ति मतलब क्या है? विपर्यय वृत्ति मतलब है विपरीत, विपरीत ज्ञान की वृत्ति। विपरीत ज्ञान की वृत्ति क्या होती है? बोले विपरीत ज्ञान की वृत्ति होती है जैसे कि आप रज्जु में सर्प देखते हो। ठीक है, वहां पर रस्सी है लेकिन आप उसमें सर्प देख रहे हो, तो ये जो सर्प का ज्ञान, ये जो सर्प की वृत्ति बन रही है मन में, तो ये सही थोड़ी है, तो ये विपरीत ज्ञान है। ठीक है, तो उसको कहते हैं विपर्यय वृत्ति। तो कई बार संसार में हम लोगों के साथ होता है कि जो चीज जैसी है वैसे हमको दिखता नहीं, वैसे हमको समझ में नहीं आता है, कुछ हम समझ लेते हैं, है ना? तो इसको कहते हैं विपर्यय वृत्ति। समझ रहे हैं? विपरीत वृत्ति। अब कोई व्यक्ति मान लो कि मेरे घर के सामने 2-5 दिन से जा रहा है, हम उसको देखेंगे, देखने के बाद हम सोचने लगेंगे जरूर ये कोई चोर होगा, ये पता लगा रहा है ना? कौन कितने बजे सोता है, कौन कितने बजे उठता है, कौन किसके घर में रहता है नहीं रहता है, वैसे पता लगा रहा है, ये जरूर चोर होगा। और बाद में पता चलता है कि वो हमारे ही कॉलोनी में और किसी को जो है योग सिखाने के लिए आता है, तो बेचारा साधारण वेशभूषा में वो योग सिखाने के लिए रोज आता है जाता है, तो हम लोग उसको क्या समझ लिए, अरे कोई चोर ही होगा रोज, ये आदमी को तो पहले कभी हम देखे नहीं थे,
ये आजकल पिछले एक हफ्ता से हम देख रहे हैं। हाँ? तो ये क्या हुआ ना, विपरीत वृत्ति, विपरीत ज्ञान, जिसको कहते हैं विपर्यय। ठीक है, तो जो चीज जैसी है उसको वैसे ना देखकर कुछ और सोच लिए, कुछ और मान लिए। ये हमारे जीवन में हमेशा होता रहता है ना। तो इसको कहते हैं विपर्यय। तो पहले हुआ प्रमाण वृत्ति, दूसरे है विपर्यय वृत्ति, और तीसरा है विकल्प वृत्ति। ये विकल्प वृत्ति क्या है, ये तो और भी विचित्र है। वो क्या है, बोले शब्दों में तो कुछ बन जाते हैं, ठीक है, कुछ शब्द तो बन जाते हैं, लेकिन असलियत में वैसे बोल के कुछ नहीं है। वैसे कोई पदार्थ, वैसे कोई द्रव्य, वैसी कोई वस्तु है नहीं, लेकिन कुछ शब्द बन जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूं बंध्यापुत्र, बढ़िया शब्द है कि नहीं? बढ़िया शब्द नहीं है? सुनने के लिए तो बढ़िया लग रहा है ना। आकाश कुसुम शब्द तो बन जा रहा है ना, लेकिन उसकी मीनिंग क्या है? आकाश कुसुम, आकाश में कोई फूल है? कुछ नहीं है। आकाश तो शून्य है, उसमें कहां से फूल खिलेगा? बंध्यापुत्र, बांझ के बेटा, तो बांझ है, उसको तो कोई बच्चा नहीं है, उसका फिर बेटा कैसे होगा? बंध्यापुत्र। तो इसलिए ऐसे कई शब्द सुनने को मिलते हैं, लेकिन निरर्थ है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। समझ गया? तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे मन ऐसी वृत्तियों में भी रमता है जो कि असत है। समझ गए? असत माने नहीं है, लेकिन हमारे मन जो है उसमें रमता है, इसको कहते हैं असत। ठीक है, जो विपरीत होता है वो है मिथ्या, लेकिन जो बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन हमारे मन जो है कुछ कुछ कल्पना करता है, उसको कहते हैं विकल्प। ठीक है, कुछ कुछ कल्पना करने लग जाता है, तो इसको कहते हैं क्या? असत। एक वो असत, एक है मिथ्या, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो ये हो गया विकल्प वृत्ति। ठीक है, तो प्रमाण वृत्ति, विपर्यय वृत्ति, विकल्प वृत्ति। चौथा है क्या? बोलते हैं निद्रा। निद्रा मतलब क्या है ना? अभाव। पतंजलि जी निद्रा की परिभाषा देख के बोलते हैं अभाव प्रत्यय आलंबन वृत्ति ही निद्रा। अभाव प्रत्यय आलंबन। ठीक है, सब कुछ अभाव, कुछ नहीं, एकदम सब डिसअपियर हो जाते हैं, कुछ नहीं, एकदम अज्ञान घोर तमस। वह भी भले हम कहते हैं कि उस समय तो हम तो नहीं जान रहे, लेकिन उसको भी एक वृत्ति कहते हैं, क्योंकि वो एक वेव है, वो एक तरंग के भांति वो एक अवस्था आती है और जाती है, इसलिए उसको भी वृत्ति कही जाती है, क्योंकि हम उसमें बरतते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो एक वृत्ति है। सो अभाव प्रत्यय। ठीक है, तो जहां कुछ नहीं, तो निद्रा। ठीक है, तमस की वृत्ति, घोर तमस अज्ञान, तो उसको कहते हैं वो है हुई निद्रा। तो यह चतुर्थ प्रकार की वृत्ति। और फिर कहते हैं स्मृति, जो कि पुरानी घटनाएं घटी है जिसको हम लोग स्मरण करते हैं, स्मृति। ठीक है, तो पुरानी बातों को याद करते हैं, वो भी स्मृति। तो जो प्रेजेंट में जो चीज, वो प्रमाण वृत्ति, प्रत्यक्ष परोक्ष वो सब हो जाता है ना, उसके अंदर अंतर्गत हो जाता है। जागृत अवस्था में जो जो चीजें अनुभव होती है, या तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा या परोक्ष प्रमाण के द्वारा, अनुमान प्रमाण, ये सब जागृत में होता है ना। तो आपको ये शब्द सुनते हुए लगेगा इसमें जागृत अवस्था कहाँ गई? निद्रा तो कह दिए, स्मृति तो कह दिए, जो स्वप्नावस्था है। स्वप्न क्या है? स्मृति है ना। तो फिर जागृत कहाँ गया? बोले प्रमाण वृत्ति। ठीक है, सो मन के अंदर ये सारी वृत्तियां दिखाई पड़ती। तो यहाँ पर
यहाँ पर जो है भगवान कह रहे हैं सर्वान मनोगतान, समस्त मनोगत विषय कामाः, ठीक है, समस्त मनोगत कामान अर्थात समस्त मनोगत विषय जब दूर हो जाते हैं तभी वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो समस्त मनोगत विषय यानी ये सारे विषय, तो ना तो जो ज्ञानी पुरुष है वो जागृत अवस्था के अनुभव से बह जाता है, ना तो वो निद्रा से बह जाता है, तो ना वो निद्रा में है, ना वो स्वप्न में है, ना वो जागृत में है, ये तीनों से हटके, और ना वो मिथ्या में है ना वो असत में है, ये पांच वृत्तियों से हटके उसकी अवस्था है, उसको कहते हैं समाधि। समझ में आ रहा है? हाँ? तो समाधि वो स्थिति है, समाधि वो अवस्था है कि जो ना तो जागृत है, ना स्वप्न है, ना निद्रा है, ना मिथ्या है, ना असत। ठीक है, तो ये पांच प्रकार की वृत्तियां नहीं है, इन पांचों प्रकार के वृत्तियों से विषयों से वो मुक्त है, उसका मन कंप्लीटली इनसे डिटैच्ड है, तो तब उसको कहा जाता है कि वो समाधिस्थ है, तब वो समाधिस्थ कहलाता है। स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते, तभी उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा गूढ़ विषय है और इस तरह से जो है इसको ध्यान पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। तो स्थित प्रज्ञ पुरुष के आगे भगवान लक्षण बताते हैं। यहाँ तक तो भगवान ने ये तो परिभाषा दे दिए। अब आया अर्जुन ने जो पूछा कि उनके बाहरी लक्षण क्या है, कैसे वे व्यवहार करते हैं, तो भगवान अब बाहरी लक्षण बताने के लिए आगे के जो है 2-3 श्लोक बताते हैं। तो क्या कहते हैं, दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। तो भगवान ने कहा दुःखेषु अनुद्विग्न मनाः, दुखों में वो उद्विग्न मन नहीं बनता है बल्कि अनुद्विग्न मना है। दुख में उसका मन चंचल नहीं, उसका मन उत्तेजित नहीं, उद्विग्न नहीं होता है। ठीक है, दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृहा, और सुखों में उसकी स्पृहा नहीं। साधारणतः क्या होती है कि हम संसारी लोग, हम लोग सुख के प्रति बड़ी स्पृहा दिखाते हैं, सुख के प्रति बड़ी आसक्ति रहती है, और दुख में हम लोग टूट जाते हैं, मन बहुत चंचल हो जाता है, हाँ, मन बड़ा अस्थिर। ठीक है, जीवन में अगर कुछ भी प्रतिकूल कोई परिस्थिति आ गई तो हम क्या कहते हैं, अब मेरा मन नहीं लगता है, अभी मैं कुछ समझ नहीं सकती, अभी मुझे कुछ मत बताइए, है ना। और जो महात्मा होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनकी स्थिति क्या है, ना दुखेषु विगत स्पृहा, सुख में उसकी कोई स्पृहा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। यहाँ पर सुख माने कौन सा सुख, विषय सुख। ठीक है, आत्मा सुख की बात नहीं है, यहाँ सुख माने विषय सुख। तो विषय सुख की कोई आकांक्षा नहीं, विषय सुख की कोई स्पृहा उसके अंदर नहीं, विगत स्पृहा। विषय सुख उसके अंदर से दूर हो गया, चला गया है, विगत स्पृहा। और दुख में अनुद्विग्न मनाः, दुख में वो उद्विग्न नहीं होता है। वीतराग भय क्रोधः, ऐसे वो राग भय क्रोध उसके अंदर से वीत, वीत माने क्या है, वीत शब्द में फिर अगर उसको संधि करेंगे होगा वी जुड़ इत। ठीक है, वी माने विशेष रूप से
टू मूव, टू गो, ठीक है। सो इत मतलब चला गया है। सो बीत मतलब पूरी तरह से जिसके अंदर से चला गया है, कौन? न राग भय क्रोध, ठीक है। आसक्ति भय क्रोध जिसके अंदर से दूर हो चुके हैं, ठीक है, उसको कहते हैं वीत राग भय क्रोध, ठीक है। ये राग जो है ये सुख के साथ है ना। सुख के साथ जो है राग होता है, आसक्ति होती है। सुख की स्पृहा तो आसक्ति बनती है सुख के साथ। और भय क्रोध जो है वो दुख के साथ आते हैं, है ना। दुख से भय उत्पन्न होता है, दुख से हम डरते हैं, मेरे जीवन में दुख ना आए, हे भगवान, हाँ, मेरे शरीर को कष्ट ना पहुंचे, मेरे मन को कष्ट ना पहुंचे, मेरी बुद्धि को कष्ट ना पहुंचे, तो हम दुख से डरते हैं। तो दुख के साथ भय आता है और दुख के साथ क्रोध भी आता है। व्यक्ति की अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है, प्रतिकूल परिस्थिति से जब व्यक्ति गुजरता है तो उसके अंदर गुस्सा भी आता है। बोलते हैं ना, थोड़ी सी उसकी जिंदगी में तकलीफ है, चिड़चिड़ा बन गया है, गुस्सैल हो गया, पहले से नहीं। तो दुख के साथ से वो अप्रभावित रहता है। हाँ? देखिए, सुख दुख में तीन बातें होती है, ठीक है ना। सुख दुख में तीन बातें होती है। क्या तीन बातें होती है? पहली बात कि सुख दुख का एक निमित्त होता है। कोई निमित्त से व्यक्ति सुखी होता है या दुखी होता है कि नहीं? हाँ, जैसे कि धन हानि जनित दुख, धन हानि जनित दुख, धन की हानि होती है तो उससे दुख होता है। वैसे धन प्राप्ति जनित सुख, सो सुख का निमित्त क्या हुआ? न धन प्राप्ति। दुख का निमित्त क्या हुआ? न धन की हानि, ठीक है। रोग जनित दुख, है ना, और रोग मुक्त होने के कारण सुखी हम हो जाते हैं, है ना। सो रोग के कारण हम सुखी होते हैं, रोग मुक्ति के कारण सुखी, और रोग होता है तो दुखी। तो निमित्त होता है, सुख दुख का एक निमित्त होता है, ठीक है। दूसरी बात होती है सुख दुख के साथ, वो क्या है? ना सुख दुख की वृत्ति, एक वह निमित्त, कोई एक कारण से सुख दुख होता है। दूसरा है कि सुख दुख की वृत्ति बनती है, ठीक है, सुख दुख की वृत्ति बनती है। जब तक सुख दुख की वृत्ति नहीं बनती है तो हम सुखी दुखी नहीं कहलाएंगे। वो वृत्ति बनना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जब तक मुझे सुख या दुख का अनुभव नहीं होता है, देखिए, धन हानि होने से सब दुखी नहीं होते हैं। हाँ? कुछ लोग होते हैं वो धन हानि से एकदम टूट जाएंगे, कुछ लोग होते हैं उसको सकारात्मक तरीके से लेते हैं। अच्छा ठीक है, इतना तो गया ना, मेहनत करके इससे भी अधिक कमा लेंगे, ठीक है। इससे मुझे ये शिक्षा मिली, तो इसलिए सब लोग एक निर्दिष्ट निमित्त से एक ही प्रकार से सुखी या दुखी नहीं होते हैं, ठीक है। तो सुख या दुख की वृत्ति बनने से हम सुखी या दुखी बनते हैं। जब तक वो वृत्ति नहीं बनेगी तब तक हम सुखी या दुखी नहीं बनेंगे, ठीक है। तो सुख दुख का एक निमित्त होता है, देन सुख दुख के थॉट बनता है, ठीक है। वन इज द रीजन फॉर सुख दुख, द कॉज फॉर सुख दुख, देन अनदर इज द थॉट ऑफ सुख दुख, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज मैं सुखी या मैं दुखी, या अभिमान, ठीक है। ये तीन चीजें जब होगी तब जाकर के हम सचमुच में सुखी या दुखी कहलाएंगे। हमारे अंदर ये अभिमान बनेगा कि मैं दुखी हूं, वहां दुखी हूं, मैं सुखी हूं तो सुखी हूं।
तो इसलिए एक हुआ सुख दुख का निमित्त, दूसरा है सुख दुख का भान, और तीसरा है सुख दुख का अभिमान। ये तीन होने के बाद जाके हम सुखी या दुखी बनते हैं। ठीक है, ये तीन बातें होने के पश्चात हम सुखी दुखी कहलाते हैं। तो जो महात्मा होते हैं वो क्यों सुखी दुखी नहीं होते हैं? हा? वो कैसे सुख दुख से ऊपर उठते हैं? बोले क्या विचार करके वे अपने आप को इन सारी चीजों से मुक्त कर पाते हैं? हा? बोले जो अभिमान होता है वो तो अज्ञान से होता है, अज्ञान के कारण, है ना। जब तक स्वरूप ज्ञान नहीं रहता है तब तक हम सांसारिक विषयों को महत्व देते हैं, या सांसारिक वस्तुओं को, सांसारिक तत्वों को महत्व देते हुए हम उसी निमित्त से अपने आप को सुखी या दुखी मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब स्वरूप बोध हो जाता है तो पता चलता है कि मैं तो आनंद का भंडार हूं, मैं तो आनंद का स्रोत हूं, इसलिए मैं कैसे दुखी हो सकता हूं, या मैं कैसे ये छोटी छोटी वस्तुओं की उपलब्धि से ये क्षुद्र सुख में सुखी कैसे? मेरा सुख तो अनंत सुख है। ठीक है, तो इसलिए अज्ञान के कारण ये अभिमान होता है। जब ज्ञान हो जाता है तो तब उसके अंदर ये अभिमान नहीं बनता है कि मैं दुखी हूं या मैं सुखी हूं। ठीक है, दूसरी बात है कि ये जो धन हानि, हाँ, शारीरिक रोग, कुछ क्लेश व्यथा उसके कारण हम लोग होते हैं, तो उसके ऊपर वो क्या विचार करता है? तो बोलता है ये सारे जो निमित्त सब आते हैं तो बोलते हैं कि ये प्रारब्ध जन्य है। ठीक है, ये प्रारब्ध जन्य है और प्रारब्ध पर हमारा कोई रोक टोक नहीं चलेगा। जब ये शरीर संसार में आया है तो कुछ अपने जमा पूंजी लेके आया है, कुछ प्रारब्ध उसको प्राप्त है, और वो प्रारब्ध तो घट के रहेगा। जब तक ये शरीर है तब तक इसका जो प्रारब्ध है वो तो आके ही रहेगा। तो अगर इस शरीर को, शरीर के लिए कुछ प्रारब्ध है, कुछ रोग का प्रारब्ध है, तो वो होगा ही। तो महात्माओं के शरीर में भी रोग होता है, महात्माओं के जीवन में भी क्लेश आते हैं, महात्माओं के जीवन में भी विभिन्न प्रकार की विपरीत परिस्थितियां आती है, लेकिन वे समझते हैं कि ये तो प्रारब्ध है। तो इसलिए उस प्रारब्ध से वे लोग प्रभावित नहीं होते हैं, वे अपने आप को स्थिर रखते हैं कि ये प्रारब्ध है, आया है, फिर प्रारब्ध आएगा तो ये भी चला जाएगा। ठीक है, ये सब भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सुख दुख क्या है? जिस निमित्त सुख दुख होता है वो प्रारब्ध जन्य है। ठीक है, तो इसलिए उसको लेके क्या हम इतने प्रभावित हो गए? तो उसके पास समय नहीं है कि इन प्रारब्धों से प्रभावित होने के लिए। देन वो ये विचार करता है कि ये सुख दुख जो है ये प्रकृति का परिणाम है। ठीक है, ये प्रकृति का परिणाम है। क्या प्रकृति का परिणाम है? बोले प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रकृति में है। तो जब मेरा मन सत्वगुण में रमने लगता है तो सुख मिलेगा। ठीक है, ठीक है, सत्वगुण से सुख मिलेगा, रजोगुण में दुख मिलेगा। ठीक है, और तमोगुण हमको निद्रा आलस्य में ले जाएगा। ठीक है, घोर तमस अज्ञान में ले जाएगा। तो ये तो सब, ये जो सुख दुख है, ये सुख दुख ये क्या है? ना प्रकृति का परिणाम, और मैं प्रकृति में नहीं हूं, मैं प्रकृति से परे हूं। मेरा स्वरूप ब्रह्म तत्व है।
तो मैं प्रकृति के अंतर्गत नहीं हूं, तो इसलिए प्रकृति में जो हो रहा है मुझे क्या मतलब है, समझे। तो इसलिए वो सुख दुख में प्रेरित नहीं होता है, उसको सुख दुख कभी स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि यह जो सुख दुख है ये सब कुछ केवल प्रकृति के कारण ही होता है। तो सुख दुख प्रकृति का परिणाम, सुख दुख जो है वो प्रारब्ध जन्य है। और फिर कहते हैं सुख दुख जो है वो विवर्त मात्र है। विवर्त मतलब क्या होता है, विवर्त मतलब होता है विपरीत ज्ञान, जो कि अज्ञान का, यूं कहे तो जो कि अज्ञान के क्षेत्र में ये सुख दुख होता है, विवर्त। तो केवल जो है अज्ञान का खेल। जब ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता है व्यक्ति, तो तब उसके लिए यह सुख दुख की कोई बात ही नहीं रह जाती है। जब उसको ज्ञान हो जाता है, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तब वो जानता है कि वो सत्य है, चित है, आनंद है। तो अब उसके लिए दुख की कोई प्रश्न नहीं है, उसके लिए कोई सांसारिक सुख की भी आकांक्षा नहीं, वो दुख सुख से ऊपर उठ जाता है। तो तीन जो है महत्वपूर्ण बातें हैं कि कैसे सुख दुख हमारे अंदर बनते हैं और हम कैसे सुखी दुखी अपने आप को मानते हैं, वो तीन बातें। और उन तीन बातों से मुक्त होने के लिए ये तीन बातें हैं कि सुख या दुख जो है प्रारब्ध जन्य है, सुख दुख प्रकृति का परिणाम है, और सुख दुख जो है वो विवर्त है, ज्ञान के क्षेत्र में है। ज्ञान में सुख दुख का कोई प्रश्न ही नहीं है। इस प्रकार से वो दुख और सुख से ऊपर रहता है। स्थितधि ही मुनि ही उच्यते, इसलिए उसकी बुद्धि बिल्कुल स्थिर रहती है और उसी को ही मुनि कहा जाता है। मुनि मतलब क्या है, तो कहते हैं मुनि का अर्थ होता है कि मुनिर्भाव मौनम। हाँ, मुनिर्भाव मौनम, मुनि का जो भाव है वो मौन है, अर्थात वो चुप रहता है। ठीक है, चुप रहता है। दूसरी बात है, जितना कम संसार में इन्वॉल्व होंगे उतना जीवन में कम दुख, जितना अधिक संसार में इन्वॉल्व होंगे उतना अधिक, ठीक है, उतना अधिक अस्थिरता, चंचलता। तो इसीलिए मुनि जो है मौन भाव में रहता है। जो मौन भाव में रहता है उसको मुनि कहते हैं। कम बोलो, कम व्यवहार, कम आवश्यकताएं, तो उसी को मुनि कहते हैं। बिल्कुल मौन, उसकी इंद्रियां भी शांत हो गई है, उसका मन भी शांत है, तो इस तरह से वो मौन वृत्ति में रहता है, तो मुनि। दूसरा है बोलते हैं कि संलीन मानस गोप अश्वादिवत वांग निरोध। मुनि, मुनि क्या है, बोले संलीन मानस, उसका मन जो है एकदम लीन हो गया। ठीक है, मुनि जो है संलीन मानस, जिसका मन लीन हो गया है। किसमें लीन हो गया है, ना ब्रह्म तत्व में उसका मन लीन हो। तो जिसका मन ब्रह्म तत्व में लीन हो जाता है तो उसी को मुनि कहा जाता है। ठीक है, और वो चुप रहता है, क्यों, कैसे चुप रहता है, बोले गो पश्वादिवत वांग निरोध। गो पश्वादिवत, गाय पशु के समान वांग निरोध, उसकी वाणी निरोध मतलब चुप है। जैसे गाय पशु ये सब बहुत आवश्यकता नहीं होती है तो ये सब बोलते नहीं,
ये हरदम हम्मा हम्मा थोड़ी करते हैं, हरदम भोंकते थोड़ी है पशु। बहुत आवश्यकता पड़ने पर वे बोलते हैं, नहीं तो चुप रहते हैं। तो बोले गो पशुआदि वांग निरोध है ना। वे कैसे मौन लिए रहते हैं? बोले गाय पशु के समान उनकी वाणी को वे लोग पूरी तरह से बांध दिए। कम बोलना कहने का अर्थ है जितना कम बोलना वो अच्छा ही है अपने लिए। ये बहुत बड़ी साधना है। कुछ लोग जो है बड़बड़ाते रहते हैं खूब, कुछ लोग बड़े भांजते रहते हैं, कुछ लोग बड़बड़ाते रहते हैं। ये सब बोली के विभिन्न प्रकार सब है, विभिन्न। तो कुछ जो है बड़ी बातें करेंगे, कुछ भांजते हैं, और कुछ बड़े बड़बड़ाते रहते हैं, हैं? जब देखो तब, और उसका और छोर नहीं मिलता है, खत्म नहीं होता है। तो ऐसे बड़बड़ाते हैं जो लोग, वे लोग कभी साधना में आगे नहीं बढ़ सकते। कम बोलना, ठीक है। तो वांग निरोध, जिन लोगों की ऐसी वाणी पर नियंत्रण, और वाणी पर नियंत्रण के कारण जो मौन भाव को प्राप्त हो गए हैं, तो उन्हीं लोगों को मुनि, ठीक है, वे होते हैं। तो अब यह कहने के बाद भगवान कहते हैं कि वो जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है, वो उसको शुभ अशुभ से कोई मतलब नहीं, उसके लिए मंगल अमंगल बोल के कुछ नहीं, उसके लिए पवित्र अपवित्र बोल के कुछ नहीं। ना तो वो कोई पवित्र मंगल को जो है बुलाता है, हाँ, अभिनंदन करता है, और ना कोई अमंगल अपशकुन को वो दूर करना चाहते हैं। जो जैसा चल रहा है चलने दो। उसको संसार से उसका मन बहुत ऊपर उठ गया। भगवान ध्यान देना, भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन प्रश्न किए थे कि स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण आप बताइए, तो भगवान ये बाह्य लक्षण सब दे रहे हैं कि उसके लिए कोई शुभ अशुभ मंगल अमंगल ये सब कुछ नहीं है, वो सबसे बहुत ऊपर है। तो क्या कहते हैं भगवान? यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो भगवान कह रहे हैं यह माने जो सर्वत्र अनभिस्नेह, जो सर्वत्र सब जगह हर परिस्थिति में अनभिस्नेह, अभिस्नेह नहीं अनभिस्नेह, ठीक है, माने पूरी तरह से अनासक्त है, ठीक है। अब देखो ये स्नेह धातु से, स्नेह धातु से स्नेह बनता है। एक स्नेह सार हमारे शरीर में होता है कि नहीं? हाँ, स्नेह सार होता है कि नहीं? ठीक है। हाँ, ये जो चिपकना, इसी को कहते हैं स्नेह, ठीक है। किसी के साथ चिपक जाना, इसको कहते हैं स्नेह। तो वो अभिस्नेह नहीं, वो अनभिस्नेह है। वो बिल्कुल किसी के साथ चिपकता नहीं, किसी के साथ जुड़ता नहीं वो। अच्छा देखो एक बात मैं बताती हूँ, तो महात्मा महापुरुष स्नेह करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि स्नेह नहीं करते हैं, वे सबको स्नेह करते हैं, सबको स्नेह करते हैं। इसीलिए तो लोग जब उनके पास जाते हैं तब लोगों के मन को एक ठंडक मिलती है। जैसे चंदन के स्पर्श से ठंडक मिलती है, वैसे महात्माओं के सानिध्य में वैसी ठंडक मिलती है। तो ये महात्माओं के स्नेह के कारण, भक्तों के प्रति स्नेह के कारण मन को ठंडक मिलती है। जैसे गंगा जल को हम स्पर्श करते हैं तो ठंडा लगता है, तो उसी प्रकार से
महात्मा लोगों के सानिध्य में वैसे ही ठंडक मिलती है। जीवन के सारे दुखों का वहां पर अंत हो जाता है। महात्माओं के निकट रहने से अपने जीवन के दुखों का वहां पर अवसान होता है। तो ऐसी बात नहीं है कि महात्मा लोग स्नेह नहीं करते हैं, वे स्नेह करते हैं, लेकिन वे किसी के साथ चिपकते नहीं। ठीक है, स्नेह करना एक बात है, लेकिन चिपक जाना ये दूसरी बात है। जैसे सूर्य वे सबको ताप देते हैं, तो जैसे सूर्य का ताप वो सबके लिए समान है, जैसे चंद्रमा की किरण वो सबके लिए समान है। ठीक है, जैसे गंगा जी के जल वो सबके लिए समान है, उसी प्रकार से महात्मा का जो स्नेह है वो सबके लिए समान है। पर वे किसी के साथ जुड़ते नहीं, किसी के साथ चिपकते नहीं, ये उनकी विशेषता है। ठीक है, प्यार करना एक बात है, लेकिन प्यार करते करते किसी में अटक जाना ये बड़े जो है ना खतरनाक चीज है। ठीक है, तो वे कभी अटकते नहीं, कहीं चिपकते नहीं। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं यह सर्वत्र अनभिस्नेह, जो सर्वत्र अनभिस्नेह है, अर्थात जो कहीं पर भी जुड़ता नहीं, कहीं पर आसक्त नहीं, कहीं पर चिपकते नहीं, और तत्त प्राप्य शुभाशुभम। ठीक है, वहां वहां जहां जहां जाते हैं, ठीक है, वहां वहां शुभ अशुभम प्राप्य, माने शुभ अशुभ प्राप्त करके, मंगल अमंगल प्राप्त करके, उसके प्रति उनके मन में न अभिनंदती न द्वेष्टि, न अभिनंदन करते हैं शुभ का और न द्वेष करते हैं अशुभ का। ऐसे जो व्यक्ति के लक्षण है तो बोले तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उन्हीं की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, मन बैठ गई है, उन्हीं की प्रज्ञा, उन्हीं की बुद्धि जो है एकदम स्थिर हो जाता है। ठीक है, चार प्रकार के लोग दुनिया में मिलते हैं। ठीक है, एक होते पामर, दूसरे है विषयी, तीसरे है जिज्ञासु, और चौथे जो है वो होते ज्ञानी। ठीक है, तो जो पामर होते हैं ना वे अशुभम अभिनंदती शुभम द्वेष्टि। उनके लक्षण क्या है? जो पामर होते, जो पापी, निहायत पापी होते हैं, वे लोग अशुभम अभिनंदती शुभम द्वेष्टि, वे अशुभ का अभिनंदन करेंगे हमेशा और शुभ के प्रति उनको द्वेष रहेगा। अच्छी चीजों के प्रति उनके मन में घृणा, और जितने बुरे कर्म है वो सब उनको अच्छा लगता है। ऐसे लोगों को पामर कहा जाता है, बड़े पापी। ठीक है, बहुत ही निकृष्ट प्रकार के लोग, वे लोग जितने गलत काम है उसको पसंद करेंगे और अच्छे कामों को वे द्वेष करेंगे। ठीक है, पामर। उसके बाद विषय क्या होते हैं? तो बोलते विषय वे होते हैं जो उभयनिष्ठ होते हैं। उभयनिष्ठ होते हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ मतलब क्या है? ना शुभम अभिनंदती और अशुभम द्वेष्टि, शुभ का अभिनंदन करेंगे और अशुभ का द्वेष करेंगे। ऐसे लोग जो है वे विषयी कहलाते। ठीक है, नहीं बल्कि उभयनिष्ठ मतलब क्या है कि शुभ अशुभ, कभी उनको शुभ में मन लग जाएगा, कभी उनको अशुभ में मन लग जाएगा, है ना। कभी वो शुभ को डिसलाइक कर लेंगे, कभी अशुभ को डिसलाइक करेंगे। उभयनिष्ठ, कभी जहां जैसे मन चला वैसे चले। लेकिन जो पामर होते हैं वो पक्का बिल्कुल जितने अशुभ है उसी को पसंद करेंगे और शुभ को नापसंद करेंगे हमेशा के लिए। ऐसे लोगों को कहते हैं पामर। विषयी लोग होते हैं उभयनिष्ठ। ठीक है, जब जैसे मन हुआ, कभी अच्छी चीजें अच्छी लग जाती है, कभी बुरी चीजें भी अच्छी लग जाती है। ठीक है, ऐसे उभयनिष्ठ। और तीसरे प्रकार के होते हैं जिज्ञासु या साधक।
जो कि शुभ का अभिनंदन करेंगे और अशुभ को द्वेष। वे हमेशा अच्छा चाहेंगे, अच्छे कार्यों में उनका मन लगेगा, बुरे कार्यों को वे द्वेष करेंगे। तो यानी ये जो 3 प्रकार के लोग हुए हैं, इनके अंदर राग द्वेष बना हुआ है। कुछ समझ पा रहे हैं? पामर के अंदर भी राग द्वेष है, विषयी के अंदर भी राग द्वेष है, साधक के अंदर भी राग द्वेष वृत्ति है। लेकिन जो ज्ञानी होता है, न अभिनंदती न द्वेष्टि, ना वो अभिनंदन करता है, ना वो द्वेष करता है, ना शुभ का अभिनंदन ना अशुभ का द्वेष। उसके अंदर ये दोनों वृत्तियां है ही नहीं, ये दोनों वृत्तियां उत्पन्न ही नहीं होती है। मन बिल्कुल कहीं दूसरी जगह व्यस्त है, कहीं दूसरे तत्व में उनका मन व्यस्त है। ठीक है, और वो तत्व कौन है ना? परमात्मा तत्व। तो इसीलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाहरी दुनिया में क्या होता है, क्या शुभ क्या अशुभ। इसीलिए न अभिनंदती न द्वेष्टि। ठीक है, वो किसी में नहीं है, तो उनको कहा जाता है ज्ञानी। राग द्वेष के वृत्ति से जो ऊपर उठ चुके हैं, उनको कहा जाता है ज्ञानी। ये ज्ञानी पुरुष को छोड़ के और संसार में जो 3 प्रकार के लोग हुए, उनके अंदर वृत्तियां बरकरार रहती है, उनके अंदर वृत्ति मन में बनी रहती है, कभी अभिनंदन कभी द्वेष करते हैं, और इसीलिए उनका मन चंचल रहता है। पर क्योंकि महात्मा महापुरुष जो होते हैं, वे ना तो किसी चीज का अभिनंदन करते हैं, ना तो किसी चीज को द्वेष करते हैं, तो इसलिए वे ही, उन्हीं की ही प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, यानी एकदम स्थिर है, उन्हीं की ही बुद्धि बिल्कुल अचल मानी जाती है। तो यह अर्जुन को समझाने के बाद भगवान कहते हैं आगे स्थित प्रज्ञा पुरुष के लक्षण कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही। ठीक है, हो ही गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।